Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. Let's start our remaining part of chain growth polymerization. थर्ड लेक्चर में हमने इसका हाफ पार्ट कवर अप कर लिया था और हाफ जो हमने फर्स्ट हमारा पार्ट था उसमें हमने चेन ग्रोथ पोलीमराइजेशन देखा था होता क्या है एंड उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से हमारा मोनोमर्स बनता है और देन हमने फैक्टर्स की बात की थी कौन से फैक्टर्स के ऊपर चेन ग्रोथ पोलीमराइजेशन डिपेंड करती है एंड देन हमने कुछ मोनोमर्स डिस्कस किए थे किस टाइप के मोनोमर्स हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं चेन ग्रोथ पोलीमराइजेशन में। देन उसके बाद हमने मैकेनिज़्म देखा था जिसमें इनिशिएशन प्रोपेगेशन टर्मिनेशन एंड जनरल मैकेनिज़्म के बाद हमने इसका पॉलीइथाइलीन में देखा था किस तरह इनिशिएशन होती है प्रोपेगेशन होती है टर्मिनेशन होती है। कंपैरिजन हमने किया था स्टेप ग्रोथ एंड चेन ग्रोथ में क्या डिफरेंशिएट होता है दोनों में किस टाइप का डिफरेंसेस हैं डिटेल में डिस्कस किया था हमने। एंड इसके बाद हम फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के बारे में डिस्कशन की थी कि किस टाइप के मोनोमर्स फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में यूटिलाइज़ होते हैं स्टेबिलिटी कैसी होती है रेडिकल्स की कौन से ज़्यादा एक्टिव होते हैं कौन से कम एक्टिव होते हैं किस टाइप के इनिशिएटर हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में और रिक्वायरमेंट क्या होती है प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इनिशिएटर की। एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि फ्री रेडिकल किस तरह जनरेट किए जा सकते हैं दो प्रोसेस हमने डिस्कस किए थे फर्स्ट वन इज़ थर्मल रिएक्शन एंड फर्स्ट वन इज़ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये दो हमने डिस्कस किए थे ज़्यादा जो हमारा फेवरेबल होता है वो हमारे पास फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है एज़ कम्पेयर टू थर्मल रिएक्शन। एंड देन एग्जांपल की तरफ हम आए थे जिसमें से हमने दो डिस्कस कर ली थी हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ऑर्गेनिक पेरोक्साइड एंड सेकंड वन इज़ आइसो कंपाउंड। अब आज हमने थर्ड इसकी एग्जांपल डिस्कस करनी है। लेट्स स्टार्ट अवर टुडे टॉपिक रिडॉक्स सिस्टम में क्या होता है हम रिडॉक्स इनिशिएटर यूज़ करेंगे। रिडॉक्स इनिशिएटर का मतलब इनिशिएटर के साथ हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे। अब ये इसमें जो हम फेंटन रिएक्शन हम अपने प्रीवियस नोट में पढ़ चुके हैं फ्री रेडिकल वाले में फेंटन रिएक्शन क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं इस रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस आयन टू फेरिक आयन मतलब कि Fe+2 की ऑक्सीडेशन कर देते हैं Fe+3 में in the presence of hydrogen peroxide. This kind of reaction is called फेंटन रिएक्शन। इसमें भी रिडॉक्स सिस्टम में हमने अगेन फेंटन रिएक्शन को यूटिलाइज़ किया हुआ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फेरस आयन के साथ इसकी ऑक्सीडेशन करवाई गई है उसके रिजल्ट में हमारे पास हाइड्रोक्सल का आयन आ गया है साथ में फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है और हमारे पास जो फेरस आयन था वो ऑक्सीडाइज होके वो किस में चला गया है फेरिक आयन में Fe+3 में चला गया। अगेन नीचे वाले रिएक्शन में भी आज सेम इसी तरह हुआ है एंड ऊपर जो लिखा हुआ जर्नल लिखा हुआ है किस तरह हमने इनिशिएटर को यूज़ किया विद रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। तो जिस रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके हमारे पास जो Fe+2 था वो कन्वर्ट हो गया Fe+3 में और साथ में हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। देन उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैग्नेटिक रेडिएशन में हमने स्टीरीन का मोनोमर यूज़ किया। स्टीरीन का मोनोमर यूज़ करने के बाद हमने उसको इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हमने उसके रेडिकल जनरेट कर लिए। टू टाइप के रेडिकल जनरेट हो सकते हैं फर्स्ट वन इज़ दिस वन एंड सेकंड वन इज़ दिस वन। अगेन हमने एक और मोनोमर्स यूटिलाइज़ किया और उससे भी हम इस सेंटर से इसकी ब्रेक डाउन करके हम अगेन टू रेडिकल दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। इस पॉइंट से हम इसकी ब्रेकेज कर देंगे एंड देन हमारे पास क्या आ जाएंगे टू रेडिकल आ जाएंगे। ये दिस वन इज़ बेंजोन। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द डायरेक्ट एक्साइटेशन ऑफ द मोनोमर्स और फोटोलिटिक फ्रेगमेंटेशन ऑफ इनिशिएटर। फोटोकेमिकल इनिशिएटर इंक्लूड इट मीन्स जो फोटोकेमिकल इनिशिएशन होती है उसमें हमारे पास डायरेक्ट एक्साइटेशन ऑफ मोनोमर होता है और साथ में फोटोलिटिक फ्रेगमेंटेशन ऑफ इनिशिएटर। और सेकंड वन फोटोकेमिकल इनिशिएटर में डिफरेंट टाइप के कंपाउंड आ जाते हैं जो हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्री रेडिकल इनिशिएटर एफिशिएंसी। Efficiency mean the efficiency with which this radical initiate polymerization। ऐसी एफिशिएंसी जिसमें आपका रेडिकल इनिशिएट कर रहा है किसको पोलीमराइजेशन को। अब इनिशिएटर की अब रिएक्टिव स्पीशीज़ कैन अंडरगोज एज ऑल्टरनेटिव टू एडिंग द मोनोमर
to commence the formation of polymer. Two radicals are trapped together in a solvent resulting in the direct recombination. अब क्या होगा, रिकम्बिनेशन में हमेशा आपके इनिशिएटर की एफिशिएंसी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। वो आप एफिशिएंसी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा रिकम्बिनेशन करने से। अब हम इस एग्जांपल पर फोकस करें। इस रेडिकल ने रिकम्बाइन किया, रिकम्बाइन करके बेंजोल का कंपाउंड बन गया। इसके रिजल्ट में क्या हुआ, हमारे पास जो रेडिकल की एफिशिएंसी थी वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। अब फर्दर एक और एग्जांपल डिस्कस की हुई है। यहाँ पे हमने साइनाइड का डेरिवेटिव यूज़ किया हुआ है। साइनाइड का डेरिवेटिव यूज़ करने से इसको हम ओपन करके इस फॉर्म में लिख लेते हैं। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं अब इसमें। अब सेकेंड एग्जांपल की तरफ हम आते हैं। इसी तरह हमने साइनाइड का रेडिकल यूटिलाइज़ किया हुआ। जब ये कंबाइन करेगा तो हमारे पास दिस काइंड ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। अगर दूसरी तरह दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक अटैक करेगा इस तरीके से तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड आएगा। अब दूसरे में अगर हम इसको ओपन करके लिख दूँ, दोनों रेडिकल्स को सेपरेट आउट कर दूँ, तो यहाँ से जो रेडिकल है आपका अटैक करेगा नाइट्रोजन पे, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये शिफ्ट करेगा कार्बन कार्बन के बिटवीन, तो आपका दिस काइंड ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। टू पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हेड पे भी कर सकता है या तो टेल पे भी अटैक कर सकता है। अब यहाँ पे अगेन वही हमने दोबारा से एक और एग्जांपल है। अगर ये रेडिकल रिकम्बाइन करता है तो हमारे पास, अगर विद द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बनेगा। और अगर हम क्या करें, दोनों के दोनों कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव कर दें तो मीथेन के रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाएंगे। ये थी फ्री रेडिकल इनिशिएटर एफिशिएंसी। उसकी बेस पे हमने तीन एग्जांपल डिस्कस की। फर्स्ट वन इज़ बेंजोल का डेरिवेटिव और साइनाइड का, एंड उसके बाद हमने डिस्कस की एसिटाइल पेरोक्साइड का। इसके बाद आता है रिएक्शन बिटवीन इनिशिएटर रेडिकल एंड द सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज क्वाइट रिएक्टिव टुवर्ड्स रेडिकल बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट रेडिकल प्रोड्यूस। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड था, उसमें से एक क्लोराइड रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन ट्राइक्लोराइड का रेडिकल। अब नीचे इसके क्या दिए हुए हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। दीज स्पीशीज आर लेस रिएक्टिव देन द इनिशिएटर रेडिकल्स। दिस स्पीशीज कैन बी रिकम्बाइन विद द इनिशिएटर रेडिकल। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब भी रिकम्बिनेशन होती है तो रेडिकल की जो एफिशिएंसी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसमें भी सेम ऐसा ही हो रहा है। हमारी जो रेडिकल की एफिशिएंसी है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है रिकम्बाइन करने से। इसके बाद आता है फ्री रेडिकल इनिशिएटर एफिशिएंसी, मतलब कितने हम रेडिकल को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं पॉलीमर के अंदर, और रेडिकल्स फॉर्म्ड बाय इनिशिएटर। ये हमारे पास आ जाएगी फ्री रेडिकल इनिशिएटर की एफिशिएंसी, रेडिकल्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू पॉलीमर डिवाइडेड बाय रेडिकल्स फॉर्म्ड बाय इनिशिएटर। और यहाँ पे एफिशिएंसी टू फैक्टर्स पे डिपेंड करती है हमारे। अब उसके बाद एवेल्यूएशन करनी है हमने एफिशिएंसी की। अब टू मेथड है, डायरेक्ट मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, एंड ग्रुप्स एनालिसिस, मतलब कि इनिशिएटर जो हमारा जनरेट होगा, रेडिकल इनिशिएटर एड यूज़ करने से जो रेडिकल जनरेट होगा वो पॉलीमर के टू एंड्स पे अटैक कर सकता है, या तो हेड टेल पे करेगा या तो उसके टेल वाली साइड पे अटैक करेगा। डायरेक्ट मेथड में हमने सिंपली इनिशिएटर यूज़ किया, रेडिकल को जनरेट किया, देन उसने मोनोमर के साथ अटैक करके क्या जनरेट कर दिया, पॉलीमर जनरेट कर दिया। अब इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, रिएक्शन में स्क्वेंजर्स होंगे। ये हमारा स्क्वेंजर है नाइट्रो ग्रुप डेरिवेटिव का, रेडिकल के साथ अटैक करेगा तो उस हमारे पास क्या बन जाएगा, डक्ट बन जाएगा। अब हमारे पास आता है मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। इनिशिएशन होगी इसमें भी, और फर्स्ट स्टेप में इनिशिएशन में हम डिसोसिएशन ऑफ इनिशिएटर से हम क्या जनरेट करेंगे, फर्स्ट स्टेप में रेडिकल को जनरेट करेंगे, एंड सेकंड स्टेप में हमारा रिएक्शन ऑफ रेडिकल विद फर्स्ट मोनोमर। ये प्रीवियस रिएक्शन प्रोसीड हो रहे हैं अगेन, तो हमारा जो रेडिकल है वो जाके रिएक्ट करेगा पॉलीमर के साथ, तो हमारी साइड चेन को क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। अब यहाँ पे टू पॉसिबल वेज हो सकते हैं, या तो उसके हेड वाली साइड पे अटैक करेगा या तो उसकी टेल वाली साइड पे अटैक करेगा। अब ये प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ यहाँ पे ये हमारा रेडिकल है, रेडिकल ने क्या किया है, अब ये वाली जो साइड है ये इसकी टेल है, और ये वाली जो साइड है वो इसकी क्या है, हेड है। इनिशिएटर ने क्या किया सबसे पहले इस वाली साइड पे हमारा रेडिकल जनरेट हुआ
हेड वाली साइड पे। अब सेकंड स्टेप में इनिशिएटर हमारा अटैक करेगा इधर, और जो हमारा रेडिकल जनरेट होगा वो टेल वाली साइड पे होगा। दिस वन इज़ टेल एंड दिस वन इज़ हेड। अब टू पॉसिबल वे थे, हमारा रेडिकल जाके रिएक्ट करेगा मोनोमर के साथ, या तो टेल साइड पे करेगा या तो हेड साइड पे करेगा। ये जो हमने डिस्कस किया है ये हम जनरल टू वे डिस्कस किए हैं, जिसमें हमारा रेडिकल दोनों तरीक़ों से अटैक कर सकता है, हेड साइड से भी जाके अटैक कर सकता है एंड टेल साइड से भी कर सकता है। जिस साइड पे जाके अटैक करेगा वही साइड उसकी क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब हमारा रेडिकल हेड वाली साइड पे बनेगा वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू जो रेडिकल हमारा टेल वाली साइड पे बनेगा। अगेन इनिशिएशन के बाद अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन में हमारी जो रिएक्टिव चेन थी वो दोबारा से मोनोमर के साथ अटैक करेगी, उसकी साइड चेन को दोबारा से एक्टिव कर देगी, फर्दर एक और मोनोमर आएगा। तो इसी तरह प्रोपगेटिंग चेन हमारी प्रोसीड करती रहेगी स्टेप बाय स्टेप। इसमें भी यही होगा, ये वाला हमारा होगा हेड होगा, ये वाला हमारा होगा टेल होगा। अब हमने करनी है इसकी प्रोपगेशन, उसमें भी हम दो तरीक़ों से इसका टैग करवा सकते हैं। अपनी चेन का हेड वाली साइड पे भी कर सकते हैं एंड टेल वाली साइड पे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रोपगेटिंग चेन आई है, अब प्रोपगेटिंग चेन नेक्स्ट मोनोमर के साथ अटैक करेगी, या तो हेड टू टेल कन्फिग्रेशन के थ्रू करेगी, या तो प्रोपगेटिंग चेन हमारी अटैक करेगी नेक्स्ट न्यू मोनोमर के साथ हेड टू हेड कन्फिग्रेशन अटैक करेगी। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, हेड है, और ये हमारे पास क्या टेल है। ये आपस में दोनों अटैक करेंगे, दिस काइंड ऑफ मोनोमर इज़ फॉर्म्ड। तो हमारे पास ये जो कन्फिग्रेशन होगी वो ये क्या होगी, हेड टू टेल। अब नेक्स्ट वन इज़, अब ये यहाँ पे जो हो रहा है हमारा हेड टू हेड हो रहा है। अब ये हमारा हेड ये है और इधर से हमारा हेड ये है। अब ये इस पे अटैक करेगा तो हमारे पास जो रेडिकल जनरेट होगा वो हेड पे होगा। इसमें टेल पे जनरेट हुआ तो हमारा रेडिकल इस पे किस पे होगा, हेड पे होगा। इसलिए ये हेड टू हेड कन्फिग्रेशन है और ये हमारी हेड टू टेल कन्फिग्रेशन है। अगेन हमारी ये साइड चेन ये क्या है, ये एक्टिव है, इधर से ये एक्टिव है, सेंटर हमारा इधर से ये एक्टिव है। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में प्रोपगेटिंग चेन क्या होंगी, आपस में मर्ज कर जाएंगी। अब टर्मिनेशन में क्या हुआ, जो हमारी दोनों की दोनों प्रोपगेटिंग चेन थी वो डीएक्टिवेटेड होगी। डीएक्टिवेटेड जब भी होंगी तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो हमारा पॉलीमर होगा वो क्या हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा। अब यहाँ पे रीजंस जो टर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, लिटर मोनोमर इज़ लेफ्ट, लो एफिशिएंसी ऑफ एक्टिव सेंटर इन लॉन्ग प्रोपगेटिंग चेन, जिसकी वजह से हमारा मोनोमर क्या हो गया था, डेड हो गया था। टू प्रिंसिपल मोड ऑफ टर्मिनेशन। कम्बिनेशन में सिंपली हमारे मोनोमर्स के जो एक्टिव सेंटर हैं वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे। अब फर्स्ट वन इज़ दिस वन एंड सेकंड वन इज़ दिस वन, दोनों आपस में कंबाइन करके हमारे पास इस टाइप का मोनोमर इज़ फॉर्म्ड। और सेकंड हमारे पास जो मेथड है डिसप्रोपोर्शनेशन में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करेंगे दूसरी प्रोपेगेटिंग चेन के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास दो प्रोपेगेटिंग चेन थी, इसने क्या किया, अपना हाइड्रोजन इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे CH और CH के बिटवीन क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। फर्स्ट वन इज़ कम्बिनेशन और सेकेंड वन कम्बिनेशन को हम कपलिंग भी कहते हैं। एंड डिसप्रोपोर्शनेशन में हम क्या करते हैं, अपने हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करते हैं दूसरी प्रोपेगेटिंग चेन के साथ। अब कंपैरिजन आ गया टर्मिनेशन बाय कपलिंग एंड डिसप्रोपोर्शनेशन में। फर्स्ट वन इज़ इनके रिएक्शन लिखे हुए हैं, किस तरह कपलिंग में हमारे पास जो मोनोमर बनता है एंड सेकेंड वन में किस तरह बनता है। अब यहाँ पे प्रोड्यूस वन पॉलीमर चेन विथ सिंगल हेड टू हेड लिंकेज, इसमें टू पॉलीमर चेन। अब यहाँ पे हमारे पास या तो हेड टू हेड लिंकेज के थ्रू हमारे पास बन सकता है या हेड टू टेल के थ्रू भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे टू पॉलीमर चेन हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है। अब पॉलीमर चेन कंटेन टू इनिशिएटर फ्रेगमेंट पर मॉलिक्यूल हाई एवरेज, और इसमें वन पॉलीमर चेन कंटेन डबल बॉन्ड एंड अदर कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड लाइक दिस। वन कंटेन डबल बॉन्ड एंड वन कंटेन सिंगल बॉन्ड। ईच पॉलीमर चेन कंटेन वन इनिशिएटर फ्रेगमेंट।
अब इसमें 2 इनिशिएटर फ्रेगमेंट होंगे आपके, इसमें आपका क्या होगा, 1 इनिशिएटर फ्रेगमेंट होगा। इसमें हाई एवरेज होगी, इसमें लोअर एवरेज होगी। अब उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कुछ, पॉली एक्राइल नाइट्रेट, पॉलीविनाइल एसीटेट, और बताया हुआ है कि उसमें कपलिंग किस तरह हो रही है, डिस्प्रोपोर्शनेशन कितनी हो रही है, विद एग्जांपल बताया हुआ है। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा काइनेटिक्स ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। ये जैसा आपने रीड आउट करना है, सच इतना कुछ इसमें नहीं लिखा हुआ। आप अगेन इनिशिएशन स्टेप को डिस्क्राइब किया हुआ, और बाद में हमारा रेट ऑफ इनिशिएशन इक्वल होगा रेट ऑफ रेडिकल फॉर्मेशन के, और दोनों को क्या कर देंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम डिस्क्राइब कर देंगे इसमें काइनेटिक्स में किस तरह वेरिएशन आ रही है। बल्कि इस वाले पेज को स्किप कर दें, ये हमने नहीं करना। अब यहाँ पे हमारी चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का टॉपिक ख़त्म हो गया है, एंड रिमेनिंग जो पेज रहते हैं वो भी नहीं करना। हमारे चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन वाले नोट्स हमने यहीं तक कवर अप करने थे। आज हमारा चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करेंगे, एंड उसको भी हम 2 पार्ट्स में, अगर ज़्यादा हुआ तो वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।